बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। साल 1962 के युद्ध में भारत की करारी हार के बाद भारत ने इस हार से सबक लेते हुए भारत के पूरब वाले हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित किया। चीन भारत के पूर्वी हिस्से पर बुरी निगाह रखता है। अतीत में भी अरुणाचल प्रदेश पर चीन हमले कर चुका है। भारत साल 1962 के युद्ध में अरुणाचल वाले हिस्से में पिछड़ते चला गया। एक वक्त तो यह भी आया था कि आज जो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों पर चीन का कब्जा हो सकता था। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन के हस्तक्षेप से मामला संभल गया था और चीन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था। अरुणाचल जैसे पहाड़ी दुर्गम इलाके में पिछड़ने की वजह यह रही कि हम इन इलाकों तक विकास नहीं कर पाए थे। लेकिन मोदी सरकार ने अतीत से सबक लेते हुए अरुणाचल प्रदेश के लिए बड़ा फैसला किया है। दरअसल लद्दाख में भारत से मात खाया चीन अब चुपके चुपके जंग की तैयारी कर रहा है। चीनी सेना समझ चुकी है कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तो उसकी कोई चाल कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए अब ड्रैगन भारत के पूर्वी वाले हिस्से में अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में लगा हुआ है। दरअसल इस बात का खुलासा हाल ही में सैटेलाइट इमेज के द्वारा हुआ है कि भारत सीमा से 130 किलोमीटर की दूरी पर चीन एक एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है और ये बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि चीन अब सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन लिंजी खंड का निर्माण शुरू करने जा रहा है। सरकारी चाइना न्यूज के खबर के मुताबिक सांघाई तिब्बत रेलवे के बाद सिचुआन तिब्बत रेलवे तिब्बत में ऐसी दूसरी परियोजना है। ऐसे में भारत कैसे पीछे हट सकता था। उसने भी ठान रखा है कि भारत की तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। आपको बताते चले कि अब देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे ने पड़ोसी देश भूटान को जोड़ने के अलावा अरुणाचल प्रदेश सभी राज्यों की राजधानियों में चीन की सीमा तक रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना बनाई है। भारतीय रेलवे चीन सीमा पर भालुकपोंग से तवांग तक और सिलपाथर से अलोंग वाया बामे तक रेलवे लाइन का निर्माण करेगी, जो एक बार तैयार होने के बाद कम से कम समय में ही सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ेगी। रेल मंत्रालय के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में इन नई रेलवे परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे जूरू पर है। वहीं एनएफ रेलवे सीपीआरओ ने कहा कि क्षेत्र में कई रेलवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल भी रहा है और इन परियोजनाओं की कुल खर्च करीब 1.15 लाख करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं का दायरा नई लाइनों, दोहरीकरण, स्टेशन विकास, विद्युतीकरण से लेकर है। ऐसे में इससे सबसे बड़ा फायदा तो होगा कि वहां के लोगों को जो समस्याएं थी वो तो दूर होंगी ही। वहीं जहां सैनिकों को पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, अब कुछ घंटे का सफर तय करके वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और देश की सेवा में वहां जुट जाएंगे। इस पूरे खबर पर और भारत सरकार रेलवे मंत्रालय के इस फैसले पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।